व्हाट इज गुड एवरीबॉडी, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक छोटी सी राइड पे जा रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली टू मूर्थल, सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकफास्ट राइड, एंड व्हाट वी हैव टुडे विद अस टू राइड इज जावा 42 2.1। अभी इस मोटरसाइकिल का एक और अपडेटेड वर्जन आ चुका है, बट उसमें और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है और इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो वाला मॉडल, वो वाला वेरिएंट मैंने राइड किया हुआ है, मैंने ये नहीं किया था, इसलिए आई एम चूजिंग दिस फॉर दिस पर्टिकुलर राइड एंड व्हाट आई फील अबाउट दिस and the new version that has been launched of this particular motorcycle, उसके बारे में है ये वीडियो। If you're planning to purchase this motorcycle, this video is going to be really helpful for you। अभी हम निकल रहे हैं अक्षरधाम वाले एरिया से एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मूर्थल। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 15-20 किलोमीटर तक चला लिया है। 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरे को कुछ बोलना हो इस मोटरसाइकिल के बारे में तो मैं यही बोलूँगा। सबसे पहली चीज़ तो जो मोस्टली जावा मोटरसाइकिल्स के बारे में काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इंजन में हीटिंग इशू है, इंजन में नॉकिंग इशू है। देखो, नॉकिंग इशू तो अब उतना नहीं है, स्पेशली जो नई अपडेटेड 2.1 आई है 42। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 42 FJ और 42 बॉबर। 42 2.1 जो अपडेट आया है उसमें नॉकिंग इशू ऐसा सच नहीं है, हीटिंग इशू कम हुआ है उसमें, बट अभी भी है। बट इसको मैंने चलाया है और अभी अच्छी खासी धूप हो रही है, अच्छी खासी गर्मी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मौसम काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल द हीटिंग इशू इज़ नॉट वेरी प्रॉब्लमेटिक, इट्स नॉट वेरी सीवियर। हीटिंग है, हीटिंग हो रही है। अब देखो, थोड़ी बहुत हीटिंग आई फील होती ही है और होगी, बट मेरे को अभी तक तो वो इशू नहीं लगा है। सेकेंडली, गेयर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, गेयर बॉक्स इसका काफ़ी स्मूथ है। जितने भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि एकदम से मेरे को सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी, स्पीड ब्रेकर आ गया या फिर कोई भी सिचुएशन हुई, मल्टीपल डाउनशिफ्ट करने में भी गेयर नहीं अटके हैं और गेयर बॉक्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात लगी नहीं इसमें। एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो ब्रेक्स अच्छे हैं। फ्रंट ब्रेक की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, फ्रंट ब्रेक बाइट मेरे को अच्छी लगी। बस जो रियर ब्रेक है उसकी परफॉर्मेंस मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी है। ऑल्दो दिस मोटरसाइकिल इज़ इन गुड कंडीशन, मतलब मैं नहीं बोलूँगा बहुत ही एक्सेलेंट कंडीशन में रखी हुई है मेरे फ्रेंड ने, बट इट इज़ इन प्रिटी डिसेंट कंडीशन। रियर ब्रेक्स में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, रियर ब्रेक्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फ्रंट ब्रेक इसके काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के बारे में ये भी आते हैं कि अगर सेकंड हैंड मार्केट में उनको ये वाला मॉडल ऑफ जावा 42 2.1 मिल रहा है तो उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर नई मोटरसाइकिल के लिए उनको जाना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आई विल ट्राई कि अपने हिसाब से इन बेस्ट पॉसिबल वे मैं आप लोगों को दे पाऊँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ऑल्सो भाई लोग, इस वीडियो में मैं स्पेक शीट की बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ कि इतने सीसी का इंजन है, इतने साइज़ की इसमें डिस्क है, ये है वो है, कितने mm के शॉकर हैं, वो सब बातें मैं नहीं करूँगा। प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस पे बात करूँगा मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में। तो जो भी स्पेक शीट है, जो भी स्पेक्स हैं, वो यार आप गूगल पे भी देख सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि जावा का जो लो एंड टॉर्क है वो उनको पसंद नहीं आता, बट टू मी इट्स डिसेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मतलब जावा की यूएसपी है कि ये मॉडर्न रेट्रो लुक्स के साथ ऐसी परफॉर्मिंग बाइक्स देते हैं। मतलब इंजन थोड़ा डायनेमिक परफॉर्मेंस वाला होता है, जैसे रॉयल एनफील्ड थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड और लीनियर परफॉर्मेंस है वहाँ पे। नॉट इन एवरी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, जैसे कि गरिल्ला की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक मिलेगी आपको, बट जावा में मोस्टली काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स ऐसी हैं जो इस तरीके की परफॉर्मेंस देती हैं आपको, ठीक है। तो लो एंड टॉक मेरे को इस मोटरसाइकिल का भी डिसेंट लगा, मतलब नॉट द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, बट ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार कमी है उस चीज़ में। इंजन परफॉर्मेंस अभी तक डिसेंट है। वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रही है, वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ही मिनिमल हैं, वो भी फुट पैक्स पर ही हैं और हल्की हल्की मेरे को हैंडल बार पे फील हो रही है। सीट पे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन मेरे को फील नहीं हो रही है। अगर मैं इसको 80 के क्लोज लेके जा रहा हूँ मोटरसाइकिल को, तभी भी सीट पे एज सच वाइब्रेशन मेरे को फील नहीं हो रही है। हैंडल बार पे थोड़ी फील हो रही है और फुट पैक्स पे थोड़ी सी वाइब्रेशन मेरे को फील हो रही है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है मोटरसाइकिल का वो भी डिसेंट है, हल्का सा ऐसा थ्रॉटल पुल करते ही मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। हैंडल बार की जो पोजीशन है वो भी मेरे को सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी वाइड इनफ है और सिटिंग पोस्चर भी इसका अपराइट बन रहा है। जो ट्रायंगल, अगेन जो मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ बिटवीन द सिटिंग एरिया एंड दीज हैंडल बार, जो ऐसा एक ट्रायंगल बनता है, वो भी इसका डिसेंट है। पोजीशन ऑलमोस्ट अपराइट है, हाथ मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेटन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, थोड़े से मेरे ऐसे बैंड हैं, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में मैं बैठा हूँ। बस मेरे को सीट
ऐसा लग रहा है कि सीट थोड़ी सी और कंफर्टेबल होनी चाहिए थी तो थोड़ा बेटर होता। अभी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऑल तो बहुत लंबी राइड पे तो नहीं जा रहे हैं, हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है, बट स्टिल सीट इज़ ओके, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं अपन लोग, और अभी तक इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली नॉट वेरी, बट आई एम इम्प्रेस्ड। से पहले जो इसका अपडेटेड वर्जन है 42.2.1 का जो अपडेटेड वर्जन है वो चलाया था, उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि इन दोनों की परफॉर्मेंस में मेरे को बेसिकली ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी मार्केटिंग हुई थी, जिस हिसाब से इसकी बुराई की जाती थी, इंजन की हीटिंग इशू की, नॉकिंग इशू की, और भी चीज़ें हैं जैसे रस्टिंग इश्यूज़, और जो पैनल्स की क्वालिटी है, फिट फिनिश है, वो उतना अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें बोली जाती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था हाँ यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों की परफॉर्मेंस में, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को फील हुआ नहीं। स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट द इंजन परफॉर्मेंस, वाइब्रेशंस की मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, पावर डिलीवरी इसकी सही है, लो एंड टॉर्क भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है बट बेकार नहीं है। फटाफट से जाते हैं और खा पी के आगे की बात करते हैं। व्हाट द ओनर हैज़ टू से अबाउट दिस मोटरसाइकिल एंड वेदर यू शुड कंसीडर परचेजिंग अ सेकेंड हैंड जावा 42 2.1। भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन हम किसी तरह आ गए और अपना पराठा वराठा खा के भाई लोग अमृत सुखदेव आओ कभी। तो ये क्या है, ये कुल्फी नहीं, रबड़ी फालूदा ज़रूर खाना, क्रेज़ी है भाई लोग। इन केस बाइक राइड पे जा रहे हो तो गलती से भी लेट नहीं होना, गलती से भी। बहुत धूप है, हमने सोचा था यहाँ पे आके थोड़ा शूट वूट भी कर लेंगे, चीज़ें भी कर लेंगे, बट नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत जो भी हो पाया, बट खाना वाना मस्त खाया। अभी हम निकल रहे हैं एंड वी आर लेट बिकॉज ऑफ दिस गाय, सी हिम अगेन, लेट बिकॉज ऑफ हिम। झूठ। तो आप मत होना लेट, अगर कहीं जाने का प्लान कर रहे हो ना तो लेट मत होना, क्योंकि स्पेशली अगर बाइक राइड पे जा रहे हो और ऐसा कुछ कि यहाँ शूट वूट करेंगे, टाइम से कर लो भाई, लेट मत हो। झूठ बोल रहे हैं, सुबह इनकी मम्मी ने भी बोला था कि उठ जाओ, ये नहीं उठे। ये पर्सनल क्या हो रहा है भाई? नहीं झूठ, पर्सनल क्या हो रहा है? झूठ, मैं उठ चुका था, आंटी आई थी उठाने भी, उठे ही नहीं है। Now based on the owner's review, the problem that he is having with this motorcycle till now is सबसे बड़ा वही जो जावा में मेन कंसर्न होता है लोगों का, इसके इंजन में हीटिंग इशू है। दूसरी चीज, इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसकी जो भी रीडिंग है वो फ्लक्चुएट करने लगती है कभी भी, और उसका कोई रीजन नहीं होता, और उसको ठीक करने का भी एज सच कोई वे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गया, वो बाद में सही भी हो जाता है, मतलब अभी कुछ और रीडिंग दिखा रहा है, कुछ टाइम बाद कुछ और रीडिंग दिखाने लगेगा, और शोरूम वालों के पास भी इसका कोई एज सच आंसर नहीं है। तीसरी चीज रिलेटेड है इसके गियर बॉक्स से। इसका गियर बॉक्स उनको उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा गियर बॉक्स बेटर हो सकता था। और चौथी चीज जो उनको लगी वो है इसका सीट कंफर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिव्यू ऑफ द ओनर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो ओवरऑल पैकेज अगर देखा जाए, ही इज अप फॉर इट, ही इज लाइकिंग what Java is offering to its customer, but these are few of the things that he thinks Java needs to improve. खा पी के नाउ वी हैव लेफ्ट टॉकिंग अबाउट द मोटरसाइकिल अगेन, क्योंकि पूरा व्लॉग ही इस मोटरसाइकिल के बारे में है। अगेन एज आई सेड अर्लियर की इंजन की परफॉर्मेंस सही लगी, बस एक दिक्कत मेरे को इस मोटरसाइकिल में ये लग रही है कि हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है ये मोटरसाइकिल। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि चैसी इसकी इंटैक्ट फील नहीं हो रही है, या फिर वॉबलिंग इशू भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा इसमें, हल्का सा भी। बट हाँ, इसका जो फ्रंट हाफ है मोटरसाइकिल का वो आई फील थोड़ा सा और स्टेबल हो सकता है, स्पेशली एट हाई स्पीड। अभी तो मतलब फिर भी ठीक है, बस जैसे ही मैं 100 के पास आने लगता हूँ, इसका जो फ्रंट हाफ है वो थोड़ा सा ऐसा फील होने लगता है कि यार उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उतना ज़्यादा इंटैक्ट नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका ऐसा लूज़ होता है। मे बी अ सॉल्यूशन लाइक गिविंग अ USD माइट हेल्प। सस्पेंशन परफॉर्मेंस है वो थोड़ा स्टिफ ही है सेटअप, मेरे को स्टिफ फील हो रहा है सेटअप। और जब ऐसा हाईवे पे आप चला रहे हो तो बिल्कुल भी स्मूथ तो देखो कोई रोड नहीं होती, थोड़े बहुत अंडुलेशंस रहती हैं, थोड़े बहुत बम्प्स रहते हैं, तो उसमें वो जो बम्प है, हल्का बहुत बम्प, वो आपको ये फील कराती है। रियर सस्पेंशन इसका मेरे को ज़्यादा स्टिफ लगा फ्रंट वाले से, फ्रंट वाला फिर भी थोड़ा सॉफ्टर साइड पे मेरे को फील हो रहा है। और जो भी मैंने बोला, ये हाईवे पे जो भी हल्के बहुत थोड़े बहुत भी अगर बम्प्स वगैरह होते हैं तो उनको एवरेज तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है ये, और जो थोड़े ज़्यादा गड्ढे होते हैं उसमें इसकी परफॉर्मेंस एवरेज से थोड़ी सी नीचे लग रही है मुझे। तो ये मोटरसाइकिल सिटी के लिए कैसी रहने वाली है? देखो वेट है इसका अराउंड 184 किलोग्राम्स,
जो कि फील होता है। इसका वेट मैनेजमेंट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतनी अच्छी तो नहीं है, बट उससे थोड़ी सी बेटर मेरे को फील हुई, मतलब मैनेजेबल है। स्पेशली अगर आपकी बिल्ट ठीक ठाक है या आपकी बिल्ट अच्छी है तो आप इसको ईजिली मैनेज कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टर्निंग रेडियस ऑब्वियसली हल्का सा ज़्यादा है इसका। सीट हाइट इसकी अराउंड 780 mm के आसपास है, तो आप अगर शॉर्ट राइडर हो आपके लिए कंफर्टेबल होने वाली है। लेकिन जो इसके फुट पैग्स हैं, फुट पैग्स इसके हल्के से रियर प्लेस्ड हैं, मतलब ये जो सिटिंग पोस्चर है ऊपर से आप थोड़ा सा फिर भी एक जैसा क्रूज़र सेगमेंट का पोस्चर होता है, आपको वो वाला पोस्चर हल्का सा मिलता है यहाँ पे। लेकिन नीचे जो इसके फुट पैग हैं वो थोड़े पीछे प्लेस्ड हैं, तो हल्का सा ऐसा स्पोर्टी पोजीशन बन रही है। सो द सिटिंग पोस्चर इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग टू मी, बट फुट पैग्स जो हैं वो बहुत ऊपर नहीं है, उनकी पोजीशन नीचे ही है। तो अगर आप टॉल राइडर भी हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप पैर वाले एरिया में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा ऐसा क्रैम्प्ड अप फील हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, चाहे आप टॉल राइडर हो चाहे आप शॉर्ट राइडर हो, आपको ये पोस्चर थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा बस बिकॉज ऑफ द फुट पैग बीइंग प्लेस्ड हल्का सा पीछे। क्लच की अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल के, तो क्लच इसका थोड़ा सॉफ्टर साइड पे ही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है बट हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। स्लिपर क्लच भी है मोटरसाइकिल में, तो आप डाउन शिफ्ट करते हो तो चांसेस नहीं है टायर के स्किड होने के, अच्छे से काम करता है। सो नो प्रॉब्लम इन दैट एरिया ऑल्सो। हमारी मोस्टली जो राइड रही है वो हाईवे पे ही रही है, तो माइलेज इस मोटरसाइकिल ने जो दी है मेरे को वो अराउंड 24 to 25 ही दी है। बट ओनर जो है इस मोटरसाइकिल के वो उन्होंने रिपोर्ट करी है माइलेज की, ये उनको सिटी और हाईवे कंबाइंड 18 to मैक्सिमम 22 ही दे रही है। प्लस ऐसा होता है जो सर्विस सेंटर होते हैं उनकी कंप्लेंट्स मैंने रॉयल एनफील्ड से लेके ट्रायम्फ तक हर एक ब्रांड के सर्विस सेंटर के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेंट सुनी है, लेकिन जावा एक ऐसी ब्रांड है जिसके बारे में थोड़ी ज़्यादा सुनी है, जिसके बारे में ज़्यादा इश्यूज़ हैं लोगों को। तो आई थिंक जावा नीड्स टू वर्क अपॉन दैट। प्लस अभी भी कुछ ऐसी सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पे पार्ट्स अवेलेबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है पार्ट्स जावा मोटरसाइकिल्स के। तो यही कुछ रीज़न्स हैं, ये एक कस्टमर के ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ख़राब करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से मेरे को लगता है कि जावा की मोटरसाइकिल्स अभी सेल्स के मामले में उतना अच्छा नहीं कर पा रही जितना अच्छा ये कर सकती हैं। मैं पर्सनली चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि जावा की मोटरसाइकिल्स मेरे को पसंद है, जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस होती है, जैसे मैंने पहले भी बोला, मॉडर्न रेट्रो लुक्स के साथ एकदम डायनेमिक इंजन मिलता है आपको, डायनेमिक परफॉर्मेंस मिलती है। So after riding this motorcycle today for almost 140 to 150 kilometers, here is what I feel about Java 42 2.1. जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि मैंने इसका जो अपडेटेड मॉडल है उसको राइड किया हुआ है, पहले मैंने इसको नहीं राइड किया था, और मैं इसको राइड करके इसलिए देखना चाहता था कि मेरे को पता चले कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दोनों में, या कितना डिफरेंस है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। इंजन परफॉर्मेंस में यस, फिर भी मेरे को रिफाइनमेंट वाइज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लगी, और नॉकिंग इशू इसमें भी मेरे को उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था मेरे पहले एक्सपीरियंस में, अभी भी मेरे को उतना फील नहीं हुआ। बट नया वाला जो मॉडल है उसमें तो बिल्कुल भी नॉकिंग इशू नहीं है। हीटिंग इशू की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी मैं जावा को थोड़े से प्लस पॉइंट देना चाहूँगा कि हाँ, उसमें नए इंजन पे काम किया गया है, ऐसा मुझे लगा। अगर मैं मेजर कॉन्स की बात करूँ इस मोटरसाइकिल के बारे में अकॉर्डिंग टू मी, तो सबसे बड़ा कॉन मेरे को लगता है इसकी जो सीट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। स्टॉक सीट इसकी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ना ही ये मोटरसाइकिल पिलियन फ्रेंडली है। मैंने इसको पूरी राइड, ये 140-150 किलोमीटर की जो राइड है, पिलियन के साथ करी, और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, ना पिलियन ना ही मैं। इनफैक्ट हम इतना पास होके बैठ रहे हैं कि अगर ब्रेक लग रहा है या फिर एकदम से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो हमारे हेलमेट टकरा रहे हैं आपस में, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। एक टाइम के बाद बहुत प्रॉब्लम होने लगती है उस चीज़ से। तो सीट इसकी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप इसको ले रहे हो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, सीट चेंज करवा लेना भाई, पहले बता रहा हूँ। दूसरा, मेरे को इस मोटरसाइकिल के बारे में और इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसमें भी मेरे को थोड़ा ऐसा फील हुआ कि सस्पेंशन रियर थोड़े और बेटर तरीके से ट्यून हो सकते थे। सस्पेंशन साथ में कैसा काम कर रहे हैं एक मोटरसाइकिल में, वो बहुत मैटर करता है, मतलब साथ में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें भी मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी लैग लगी, थोड़ी सी कमी लगी। हालांकि जो अपडेटेड वर्जन है उसमें थोड़ा बेटर है ये चीज़, बट स्टिल उसमें भी थोड़ी सी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। थर्ड थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज द परफॉर्मेंस ऑफ रियर ब्रेक्स। रियर ब्रेक उतने अच्छे नहीं है। अभी ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है, डुअल डिस्क है, तो उन सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रियर ब्रेक्स इस मोटरसाइकिल के बेटर हो सकते थे, वो उतने अच्छे नहीं है। अब आता है उस क्वेश्चन पे जो काफी लोगों ने मेरे से ऑलरेडी पूछा है कि अगर उनको ये सेकेंड हैंड मार्केट में मिल रही है तो शुड दे कंसीडर दिस और नॉट। तो मेरा आंसर रहेगा कि अभी के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि
जावा के जो पार्ट्स हैं वो काफी सिटीज में अवेलेबल नहीं है इजीली। जावा के सर्विस सेंटर की एक्सपीरियंस जो है लोगों का, वो मेजोरिटी ऑफ लोगों का सही नहीं है। इसमें काफी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो खराब हो जाते थे टाइम से बहुत पहले, और भी काफी चीजें हैं इस मोटरसाइकिल में ओवरऑल की कभी ये खराब हो रहा है, कभी वो खराब हो रहा है। तो उस चीज में मैं अभी के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल जावा की जो मोटरसाइकिल्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें सेकंड हैंड बाइक कंसीडर करना जावा की, आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड ऑप्शन। इसी बजट में आपको अगर सेकंड हैंड में जाना ही है, और जिस बजट में आपको ये मोटरसाइकिल मिल रही है उस बजट में आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे सेकंड हैंड में ही। बाकी ओवरऑल अगर बताऊं तो मोटरसाइकिल मेरे को भी अच्छी लगी, कंसीडरेबल ऑप्शन है। जिस प्राइस रेंज पे मोटरसाइकिल आ रही है आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो और ले भी सकते हो। नया वाला जो वेरिएंट है उसमें इंप्रूवमेंट्स है डेफिनेटली, इससे बहुत ज्यादा भी नहीं है बट हाँ इंप्रूवमेंट है। You can consider this. So this was the short and crisp video for today, the review of Java 42 2.1. Hope you like this video. Subscribe to see more of such videos. इस तरीके की वीडियोस हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, प्लस काफी सारे हेल्पफुल शॉर्ट्स भी हम आपके लिए रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। So if you want to stay updated about the automotive industry, and if you want to keep seeing reviews of motorcycles and cars in a short and crisp way, subscribe.